पिछले वीडियो में आपने एग्जाम्पल नंबर 2 देखा था, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 और ये हमारा अंतिम एग्जाम्पल होगा, उसके बाद प्रश्नावली 3.6 को हम हल करेंगे, ठीक है। देखिए ये एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है और ये कभी कभी एग्जाम्स में आते भी है, ठीक है। आइए देखिए, सवाल है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह के सवाल को करने के लिए धारा, स्थिर पानी में चाल, नाव, इस तरह के जो सवाल होते हैं, ठीक है, इस तरह के सवाल को करने के लिए हमें एक अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये धारा, नाव, इस तरह के सवाल को करने से पहले हम उस कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे और उसके बाद इस सवाल को करेंगे। आइए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप जानिए कि इसमें 4 चीज महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज स्थिर पानी में नाव की चाल, ठीक है। इसमें पहला चीज जो होता है, जो महत्वपूर्ण चीज होता है, वो है स्थिर पानी में नाव की चाल। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है धारा की चाल। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज वो होता है वो होता है धारा के दिशा में नाव की चाल। और चौथा और अंतिम जो होता है वो होता है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ये 4 चीज महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। इन 4 चीजों को अगर हम नहीं समझेंगे तब तक हम इस तरह के सवाल को बना नहीं सकते हैं। इसलिए जो स्थिर पानी में देखते हैं कि नाव की चाल, अगर मान के चलिए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये स्थिर पानी में नाव की चाल है। और मान के चलिए कि धारा की चाल अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। हमने देखा कि स्थिर पानी, जब पानी स्थिर है तो नाव जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। और धारा की चाल, धारा जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो धारा की दिशा में जब नाव चलेगी, धारा की दिशा में जब नाव चलेगी तो शांत जल में वो 10 किलोमीटर की रफ्तार से तो चलती ही चलती है। और धारा जो है उसको 2 किलोमीटर की रफ्तार से पीछे से धक्का देगी तो उसका अब चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर तो नाव का चाल है ही, और 2 किलोमीटर इसको धक्का देकर 2 किलोमीटर उसकी चाल को बढ़ा देता है। तो अब जो है नाव की चाल धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से यदि धारा के विपरीत नाव चलती है तो क्या होता है कि स्थिर जल में तो वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगा ही चलेगा। अगर वो विपरीत दिशा में आता है तो धारा उसको 2 किलोमीटर के गति से पीछे की तरफ धक्का देगा, जिससे क्या होगा कि उसका 10 किलोमीटर की रफ्तार जो है 2 किलोमीटर से कम हो जाएगी। तो यह 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति हो जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि स्थिर पानी में जो चाल होता है, अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो उसकी चाल जो है बढ़ जाती है, क्योंकि धारा की जो गति होती है वो उसमें जुड़ जाता है। और जब हम धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तब ये होता है कि धारा उसे पीछे की तरफ अपनी गति से धक्का देता है, जिसके कारण उसका जो शांत जल में चाल होती है उसमें से धारा की चाल जो है वो घट जाता है और जो बच जाता है वही धारा के विपरीत उसका चाल होता है, ठीक है। ये 4 चीज आप अच्छे तरह से समझ लीजिए। उसके बाद एक चीज और समझना जरूरी होता है, जिसमें एक फॉर्मूला होता है दूरी
दूरी बराबर चाल गुना समय। ये एक फॉर्मूला है जिसे हमें समझना जरूरी होता है कि दूरी जो होता है वह चाल और समय के गुणनफल के बराबर होता है। अगर इस तीन चीज में, दूरी, चाल, समय, इन तीन चीजों में अगर कोई भी दो चीज हमें ज्ञात हो तो तीसरा चीज हमें अपने आप निकल आएगा। जैसे चाल मान के चलिए कि किसी नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय अगर मान के चलिए ये 4 घंटे तक चला है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? 10 चौक 40 किलोमीटर की दूरी यह तय करेगी। तो हमें दूरी निकल गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें चाल दिया हुआ है, मान के चलिए कि हमें चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर, लेकिन समय हमें ज्ञात नहीं है और दूरी हमें ज्ञात है कि ये 40 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, तो हमें समय ज्ञात करने के लिए इसको हम इस तरफ लाएंगे तो ये 40/10 बराबर x हो जाएगा। ये काट के x बराबर 4, ये 4 घंटे हो जाएंगे। इस तरह से हमें इन तीनों में संबंध के हिसाब से हमें किसी भी चीज को निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर दूरी दिया हुआ है, चाल निकालना है, चाल बराबर समय इधर बटा में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। अगर समय निकालना हो तो हमें दूरी बटा चाल इधर बटा में आ जाएगा और ये चाल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग हमने जो भी बताया इसको अच्छे से समझ गए होंगे तो अब जो हम सवाल करेंगे उसको आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा, ठीक है। सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।